आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री ने नियंत्रक सम्मेलन में देश के घरेलू रक्षा उपकरणों की सराहना की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय को रोकने को लेकर दायर की गई याचिकाओं को किया खारिज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रूट का किया हवाई सर्वेक्षण। यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अधिकारियों को दिया निर्देश। और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और गोंडा से सांसद रहे आनंद सिंह का बीती रात हुआ निधन। मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में कल नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय रोकने को लेकर की गई याचिकाओं को कल खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों की याचिका सहित एक अन्य याचिका पर यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में दलील दी गई कि विलय की कार्यवाही संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। बिहार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा की, जिनमें से 2 प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक चलाई जाएंगी। श्री वैष्णव ने पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा लखनऊ और सहरसा अमृतसर सहित 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा की है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रोड पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। इस भव्य पौधारोपण कार्यक्रम में देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टामटा और देश के कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बने एग्रीटेक इनोवेशन हब का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान IIT रोपण और विश्वविद्यालय के बीच कृषि को उन्नत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे कृषि आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन कल आशा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने में आशा और संगनी का महत्वपूर्ण योगदान है। महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कल लखनऊ में बाल कुपोषण के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी संभव अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि संभव अभियान सितंबर तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य प्रदेश के कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का पोषण कर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। आगामी जनगणना के दौरान स्वगणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा। यह पोर्टल जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने कहा कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। प्रगणक और पर्यवेक्षक डेटा संग्रह के लिए अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद से बिजनौर तक कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार आस्था के सम्मान और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश पाठक। इस बीच नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सभी कांवड़ मार्गों पर प्रकाश, पीने के पानी और शौचालयों की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे बिजली के खंभों और हाई टेंशन तारों के संपर्क में आने से बचें। हम पूरी व्यवस्थाएं करते हैं कि बिजली के चलते कहीं कोई दुर्घटना न हो। कई बार बिजली के खंभे, हमारी सारी सावधानियों के बावजूद भी कई बार खंभे दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। मैं कांवड़ यात्रियों को, अपने भाइयों बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप भरसक खंभों से दूर रहें, उनको छूने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर V नारायण ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकों के माध्यम से विकास की नई संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। बैठक में इसरो अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को रिमोट सेंसिंग क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राज्य में आकाशीय बिजली से हो रही जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश के लिए एक अलग उपग्रह विकसित किया जाए जो विशेष रूप से आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी देने में सक्षम हो। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर नारायणन ने आश्वस्त किया कि वे इसका ठोस समाधान निकालने की दिशा में कार्य करेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। अमेरिका के अलबामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में प्रदेश पुलिस के 43 खिलाड़ियों ने 95 अवार्ड जीते हैं। यह प्रतियोगिता 27 जून से 6 जुलाई तक आयोजित की गई थी। इसमें 63 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिस्पर्धा में प्रदेश पुलिस की टीम ने 45 स्वर्ण, 34 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और गोंडा से सांसद रहे आनंद सिंह का कल रात लखनऊ में निधन हो गया। स्वर्गीय आनंद सिंह देश के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री तथा सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज से 13 जुलाई तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी जिलों में भी 10 से 13 जुलाई तक यही स्थिति रहेगी। विभाग के अनुसार 9 जुलाई तक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा की संभावना है। विभाग ने पश्चिमी जिलों में 9 जुलाई तक जबकि पूर्वी जिलों में 10 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री ने नियंत्रक सम्मेलन में देश के घरेलू रक्षा उपकरणों की सराहना की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय को रोकने को लेकर दायर की गई याचिकाओं को किया खारिज।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रूट का किया हवाई सर्वेक्षण। यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का अधिकारियों को दिया निर्देश। और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और गोंडा से सांसद रहे आनंद सिंह का बीती रात हुआ निधन। मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने जताया शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।